एक दंपति को एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने अली रखा। ये बच्चा अपने माता पिता के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जब वह पैदा हुआ तो वह अंगूठे से बड़ा नहीं था। माँ और पिता दोनों पहले तो बहुत परेशान थे, लेकिन फिर उन्होंने मन में सोचा, यह वही है जो भगवान ने हमें दिया है और एक दिन हमारा बेटा बड़ा मजबूत लड़का बनेगा। लेकिन साल बीतते गए और अली बिल्कुल भी विकसित नहीं हुआ, वो अंगूठे जितना छोटा रह गया। हर शाम रात के खाने के समय माँ अपने बेटे के लिए मेज पर जगह बनाती थी। वो उसके सामने एक छोटी प्लेट रखती और उसमें एक चम्मच सूप भर देती। अली के पास एक छोटा सा कप भी था जिसे उसकी माँ ने पानी की एक बूंद से भर दिया। जब परिवार घर पर था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन माता पिता को अपने बेटे पर शर्म आती थी। वे सोचते थे कि अगर किसी ने उसे देखा तो वे छोटे लड़के को छेड़ेंगे, इसलिए उन्होंने उसे घर के अंदर रखा, हमेशा नजरों से छिपाकर। कई और साल बीत गए और आखिरकार अली ने अपना 20वां जन्मदिन मनाया। वो अभी भी अंगूठे जितना छोटा था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत गहरी और बहुत तेज हो गई थी। वास्तव में यदि कोई कभी अपने बेटे को बोलते हुए सुनता तो उन्हें लगता कि यह किसी विशालकाय व्यक्ति की आवाज़ है। अली बहुत दुखी युवक था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और उसे अपना सारा समय अपने माता पिता के घर के अंदर छिपकर बिताना पड़ता था। एक दिन अली के पिता अगले शहर में बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने एक होटल में रात बिताने की योजना बनाई, क्योंकि वह रात होने से पहले वहां और वापस यात्रा करने में सक्षम नहीं होगा। अली ने अपने पिता से उसे यात्रा पर अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन उसके पिता इस विचार से बहुत चिंतित दिखे। उन्होंने कहा, हमने आपको आज तक कभी बाहर नहीं निकाला और मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब ऐसा कर पाऊंगा। मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूं और आपको अन्य लोगों से कैसे छिपा सकता हूं? यह आसान होगा। अली ने अपनी गहरी तेज आवाज में उत्तर दिया, आप मुझे अपनी जेब में रख सकते हैं और किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं वहां हूं। आप सामग्री में एक छोटा सा छेद कर सकते हैं ताकि मैं सांस ले सकूं और देख सकूं कि क्या हो रहा है और दुनिया के सभी नए दृश्यों का आनंद ले सकूं। अली के पिता को एहसास हुआ कि घर छोड़ने के विचार से अली कितना उत्साहित था और इस वजह से उसे अपने इकलौते बेटे को ना कहना असंभव लग रहा था। बूढ़े आदमी ने अपनी शर्ट की जेब में एक बहुत छोटा सा छेद किया और अली को अंदर चढ़ने में मदद की। माँ ने यात्रा के लिए बैग दिए और दोनों को चूमकर शुभकामनाएं दी। फिर अली और उसके पिता पड़ोसी शहर के बाजार की ओर चल पड़े। पूरे दिन यात्रा करने के बाद अली और उसके पिता सड़क के किनारे होटल में आए। हम रात के लिए यहीं एक कमरा ले लेंगे, पिता ने कहा, और कल हम घर वापस लौटने से पहले सुबह सुबह बाजार जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे होटल में रुकने का मौका मिलेगा, अली चिल्लाया। वह युवक बहुत उत्साहित था, क्योंकि वह अपनी यात्रा में पहले ही बहुत कुछ देख चुका था और वह अपने घर के अलावा कहीं और कभी नहीं सोया था। अली के पिता ने एक कमरे के लिए भुगतान किया और रात के खाने की तैयारी के लिए अपना बैग सीढ़ियों से ऊपर ले गए। बूढ़े आदमी ने सामान खोलने और धोने के बाद, और अली को अभी भी अपनी जेब में छिपाकर रखा था, वो इस उम्मीद में भोजन कक्ष में गया कि शायद वह अपने छोटे बेटे के लिए भी कुछ खाना ले आएगा। फिर कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। जैसे ही सभी मेहमान रात के खाने के लिए बैठे, चोरों का एक समूह होटल में दाखिल हुआ। मतलबी दिखने वाले पुरुषों, कुल मिलाकर 3, ने बंदूकें तान दी और आदेश दिया कि प्रत्येक पुरुष और महिला को अपना पैसा और उनके पास मौजूद कोई भी कीमती सामान सौंप देना चाहिए। अली के पिता सहित सभी मेहमान बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था और वे अपने बटुए और आभूषण निकालने लगे और उन्हें चोरों द्वारा इकट्ठा करने के लिए मेज पर रख दिया। अचानक कहीं से बहुत तेज और बहुत गहरी आवाज आई, अपनी बंदूकें गिराओ। आवाज को आदेश दिया, मैं वहां आ रहा हूं और तुम्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दूंगा। किसी को नहीं पता था कि आवाज कहां से आ रही है। चोरों ने डाइनिंग रूम के चारों ओर देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी आवाज फिर आई, इस बार और भी तेज, मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे तरीकों की कीमत चुकाऊंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप कई साल जेल में बिताएं। चूंकि चोर यह नहीं बता सके कि आवाज कहां से आ रही है, उन्होंने खुद को आश्वस्त किया कि यह किसी भूत की होगी। और अगर कोई एक चीज थी जिससे चोर पुलिस से भी ज्यादा डरते थे, तो वो भूत थे। अचानक चोरों ने अपनी बंदूकें गिरा दी और होटल से भाग गए और रात में गायब हो गए। हालांकि मेहमान खुश थे कि लुटेरे भाग गए, लेकिन वे भी भूतों से डर रहे थे और अपने कमरे में भागकर छिपना चाहते थे। चिंता मत करो, अली के पिता ने कहा, यह कोई भूत नहीं है जो बात कर रहा है, यह मेरा बेटा है। और इसके साथ ही बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि अली उसके हाथ में चढ़ सके। फिर उसने अली को धीरे से मेज पर लिटा दिया ताकि सभी मेहमान नमस्ते कह सकें। मुझे यकीन है कि लुटेरे वापस नहीं लौटेंगे, अली ने अपनी गहरी तेज आवाज में कहा। अपने सभी साहसिक कार्यों के कारण उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मेहमान बहुत आश्चर्यचकित थे और उस लड़के से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे जो अंगूठे से बड़ा नहीं था। लेकिन किसी भी चीज से अधिक वे सभी चोरों से उन्हें बचाने के लिए अली के बहुत आभारी थे और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और उससे हाथ मिलाया और अपने पिता से कहा कि ऐसे बहादुर बेटे को पाकर उन्हें कितना गर्व होगा।
सुबह जब वे होटल से बाजार के लिए निकले, अली के पिता ने अपने छोटे बेटे को अपनी जेब से निकाला और उसे अपने कंधे पर बिठा लिया। पूरी सुबह बाजार में और फिर घर के रास्ते में बूढ़े व्यक्ति को राहगीरों से अली का परिचय कराने के लिए कई बार रुकना पड़ा, और वह बहुत गौरवान्वित था और उसने उन सभी को बताया कि कैसे उसके बेटे ने सभी को 3 चोरों से बचाया था। उस शाम जब पिता और पुत्र घर पहुंचे तो अली की मां बहुत चिंतित दिखी कि अली उनके पति के कंधे पर बैठा था। अगर कोई उसे देख ले तो क्या होगा, उसने अपने पति से पूछा। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराया और अपनी पत्नी को बताया कि इस जोड़े ने होटल में किस रोमांच का अनुभव किया था और अली ने कैसे दिन बचाया और चोरों को डरा दिया। अपने बेटे के लिए शर्मिंदा होना बहुत बड़ी गलती है। हमें उसे इतने सालों तक घर में छिपाकर नहीं रखना चाहिए था। हमें अली और उन सभी चीज़ों पर गर्व होना चाहिए जो वह करने में सक्षम है। अली की मां को वास्तव में बहुत गर्व महसूस हुआ जब उसने अपने बेटे की बहादुरी की कहानी सुनी और वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छुपाएगी या फिर कभी शर्मिंदा नहीं होगी। उस दिन के बाद से अली थम हमेशा अपने माता पिता के कंधों पर बैठकर यात्रा करता है जहां भी वे जाते हैं, और उसने कई चीजें देखी और की हैं और कई साहसिक कार्य किए हैं।